लोग ऐसे थे, बाइक में गए, मैं जा रही होंगी तो मेरे को दूर से इन्होंने बोल दिया कि नर, छक्का, ऐसे बोल के चला गया। ये चीज़ हमें इतनी दिल को लगती है कि बता नहीं सकती। कई बार तो ट्रांसजेंडर्स को देख के वो इतना हँसते हैं और छोटे बच्चे तो ऐसे घुर-घुर के देखते हैं, उनको पता ही नहीं होता और वो हँस देती हैं। मम्मा ये दीदी चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, मटक-मटक के चल रही हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वो रामकाल की सखियाँ हैं। रामकाल से ही हम लोगों को राम जी ने वरदान दिया था कलयुग में कि हमारी जो ब्लेसिंग्स होंगी, वो कलयुग में वरदान बनेंगी। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। वेरी प्राउड मूवमेंट की आज हम अर्नवी का इंटरव्यू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर है जो कि आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट के साथ साथ अर्नवी एक सिंगर भी है, मैं आपको बता दूं, और हमारे जम्मू की शान भी है। अर्नवी, कैसे हैं आप? पहले तो जय माता दी, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली मार्वेलियस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अर्नवी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि जो आप काम करती हैं, लाइक आप पेंटिंग करती हैं, सिंगिंग करती हैं और समाज में बहुत सारी ऐसी अपनी चीजें की हैं जिससे कि लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। जी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे काम भी किए हैं। मैं समाज सेवा भी करती हूँ, लोगों की भी हेल्प करती हूँ और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना किया अपनी लाइफ में। आई हैव फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन माय लाइफ। इवन कहते हैं स्ट्रगल आपके लाइफ में बहुत आता है। मैंने वो फेजेस भी देखे हैं। मैंने जीवन का हर एक फेजेस देखे हैं, हर एक पहलू देखे। अर्नवी, मैं सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ट्रांसजेंडर की जिंदगी आखिर कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आपने फेस की और यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना जी पड़ा। जी, द लाइफ ऑफ अ ट्रांस पर्सन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट अबाउट द ट्रांसजेंडर, इट्स अबाउट द LGBTQ। जी। ये सबके लिए मतलब एक बहुत मतलब एक ट्रांसजेंडर होके आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। मेरे को तो 9 एज की एज से मुझे रियलाइज हो गया था कि आई वाज अ ट्रांस पर्सन। बहुत कुछ देखा है, बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। फिर हम सब अगर हम इस्कॉन से देखे जाए ना, इस्कॉन में कहा गया है कि हम लोग तो हैं ही लड़की हैं, सब स्त्री हैं। जी। ये तो आत्माओं का फर्क है। कहने को तो बहुत कुछ लेकिन है। अर्नवी, हमारे समाज में आज भी जब एक लड़का ट्रांसजेंडर बनता है या फिर आज भी हमारे समाज में एक लड़का जब ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो ना ही उसके घर वाले उसे अपनाते हैं, और अगर ना अपनाते भी हैं तो एक बंद कमरे में चाहते हैं कि वो बंद कमरे में रहे, क्योंकि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ। अभी पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में एक मेकअप आर्टिस्ट था 16 साल का। वो लड़का मतलब लड़कियों की तरह मेकअप करके ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। ही यूज टू डू अ लॉट ऑफ गुड वीडियोस बनाई थी उसने मेकअप के रिगार्डिंग। बहुत कुछ उसने बनाया और उसने क्या किया कि उसके जो कमेंट्स लोगों ने बहुत कुछ उसको बुली किया, जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया। समाज की वजह से ये चीजें भी आती हैं कि एक आप लोगों से मेरी विनती है पूरी पब्लिक लेकिन से। अर्नवी, क्या लगता है कि वो एक सुसाइड था या मर्डर था? क्योंकि कमेंट्स उसको बहुत बुरे आते थे जिसकी वजह से डिप्रेशन में जाता गया वो, और अंत में जी। इट्स काइंड ऑफ डिप्रेशन और सुसाइड दोनों है इसका। उसने सुसाइड क्यों किया? क्योंकि ये सब पब्लिक की वजह से, वो गंदे कमेंट्स की वजह से। कहने को लोग कई बार लोगों की बातें इतनी चुभ जाती हैं कि वो दिल को भी लग जाती हैं। कुछ दिन की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। कुछ लोग ऐसे थे, बाइक में गए, मैं जा रही होंगी तो मेरे को दूर से इन्होंने बोल दिया कि नर, छक्का, ऐसे बोल के चला गया। ये चीज हमें इतनी दिल को लगती है कि बता नहीं सकती। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज हमें अपनाया जाए सोसाइटी में। मैं अर्नवी, जब जैसे कि आपने बताया कि आप सड़क की कभी चल रहे थे तो बुलिंग की जाती है, अब्यूज भी किया जाता है, तो कितना बुरा लगता है, तब कितना दुख होता है? बहुत बहुत दर्द महसूस होता है, बहुत कुछ ये तो। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैम आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट, आप पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाते हो। जब LG साहब आए थे, उन्होंने भी जब मेरे पास थे खड़े, उन्होंने मेरे को कहा था आप बड़ी अच्छे आर्टिस्ट हो। हालांकि मैं ये दिखता है कि मेरा काम बोल रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती तौर पर कहा कि अर्नवी एक आर्टिस्ट तो है, लेकिन आर्टिस्ट के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। तो अर्नवी, सबसे पहले हम कुछ सुरीली सी आवाज में सुनना चाहेंगे। जी, मैं जरूर सुनाऊंगी। मैं वो वाला राम जी का ही गाऊंगी। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे,
राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे मैं अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। तो गाइस कमेंट बॉक्स में जय श्री राम आप जरूर लिखें। जय श्री राम। बहुत ही प्यारा सॉन्ग अर्नवी में गाया है और श्री प्रभु राम जी का गाना गाया है, तो आप इसे जरूर लाइक एंड कमेंट करें। अर्नवी जाते जाते अंत में यही एक सवाल पूछूंगा कि कहीं ना कहीं समाज में, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, और आप बताते हैं कि जब भी आप कभी रोड साइड पे चलते हैं तो आज भी अब्यूज किया जाता है, तो उन ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो हैं, हम लोग रामकाल की सखियां हैं। जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो रामकाल की सखियां हैं। रामकाल से ही हम लोगों को राम जी ने वरदान दिया था कलयुग में कि हमारी जो ब्लेसिंग्स होंगी वो कलयुग में वरदान बनेंगी, और राम जी ने हमें कह दिया था कि तुम लोग हमारी सखी हो। तो हम लोग जो है वो राम जी की सखियां हैं। अगर वो हमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वो प्रभु श्री राम को कहीं ना कहीं हर्ट होगा। तो फिर वो उनको, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी भगवान की बनाई हुई हैं। वी आर ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ अर्धनारीश्वर, half Shiv, half Shakti. Respect us the way we are. We just need that you people should respect us because we also have the same heart, same blood you have. So it's my appeal to the public, please respect us, respect our feelings also. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी ट्रांसजेंडर हूँ जिसने मतलब कि बहुत कुछ देखा है। ना केवल मैंने बल्कि बड़ी सारे ट्रांसजेंडर्स ने देखा। उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी ट्रांसजेंडर्स मिले तो उसको अपनी बहन की नजरों से देखो, उसकी रिस्पेक्ट करो। वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, उसकी रिस्पेक्ट करो। कि जितनी ज्यादा हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे हमारे जीवन में उतनी ही ज्यादा हमें तरक्की मिलेगी। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक न्यूज के साथ। मैं हूं अतुल गुप्ता, धन्यवाद।